उस कानून को लागू करने के बाद में भी आज लगभग इतने साल हो गए हैं, 20 साल जैसे हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंट भारत सरकार या गुजरात सरकार या कोई भी अन्य राज्य सरकार में पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जबकि इसी के मामले में अगर देखा जाए, जुडिशरी कोर्ट जो है, इनके ऊपर में कोई भी एक धाराओं में कोई भी कार्रवाई होती है, तुरंत उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम्म। आज की तारीख में कोई भी एक स्टेट का आप कहीं पे भी देखिए, जैसे मध्य प्रदेश का ये घटना सामने आया हुआ है कि एक महिला थी जो मतलब हत्या के केस में 4 लोगों को कोर्ट में केस हुआ, उनको मतलब जेल हुआ उनको, वही महिला 5 साल बाद में जीवित वापस मिलती है। अगर इस तरह की जानकारी मतलब कोर्ट के में होने के बावजूद भी और जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण जो 4 साल या 5 साल जो मतलब गलत कैसे होते हैं, या जो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, जो मतलब नुकसान होते हैं राज्य सरकार के, इसके ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई कोर्ट ही कर सकती है। लेकिन जब कोर्ट के ऊपर में जज ही, अभी जो दिल्ली का चल रहा है वर्मा केस के अंदर में, जज के घर पे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर में हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम एक नागरिक सुरक्षा का महसूस कर सकता है। यही मेरा सवाल है वीरेंद्र सर से, जो वीरेंद्र सर बोल रहे हैं कि एक्ट के अंदर में कुछ कमियां है। कमियां एक्ट हम्म। में नहीं है सर, प्रशासन के अंदर में है, जुडिशरी के अंदर में है। अगर जुडिशरी इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे, यह एक्ट भी बहुत पावरफुल है और उसका बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यही मेरा सवाल है और यही सब मेरा जवाब था। ये नहीं सर सर। शिवानंद जी, सर ये एक इन्होंने ये सुरेश मौर्य सर ने अच्छी बात कही कि जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस साहब के पर जो भी टिप्पणियां चल रही थी, उसमें सर फटाफट उनको तो ये न्याय भी मिल गया। मतलब कहने का मतलब एक तरफ से न्याय मिल गया कि वहां पे कुछ नहीं मिला है। इतना हम्म। तो फास्ट जज ये इस आरटीआई इस कार्यकर्ता टॉपिक को को, भी नहीं मिलता है। इस ये टॉपिक बहुत गंभीर है। इस को लेकर के अभी तो तब तक एक आध हफ्ते में और भी कुछ इसमें आ जाएगा, और हम लोग अगले में करप्शन इन जुडिशरी करके एक हम टॉपिक सोच रहे हैं। प्रवीण जी से भी बात हुई है। तो हम अगले संडे को शायद इस पर हम एक डिस्कशन भी रखेंगे, है ना। तो एक साहब अलग का ही तो जिस पर चर्चा होगी। ये बड़ा गंभीर मामला है और इस पर अब क्या कहा जाए, अब आपके सामने ही है। और न केवल आप में बल्कि मुझे लगता है कि सभी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि यदि जुडिशरी की ये हाल है तो फिर अब बाकी नीचे की अब आप क्या बात करोगे। एक्चुअली दिस इज द आउटकम ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। हाँ, अभी इसको क्या कहा जा सकता है वो तो पता नहीं। कोलेजियम हट भी जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टियों और उनके यदि अंडर आ जाएगा सिस्टम, आपके संसद के मतलब नेताओं के हाथ में आ जाएगा, और इनकी नियुक्तियां यदि इनकी करेंगे, तो वहाँ वो अपने किस्म के लोग रखेंगे। जो जैसी पार्टी आएगी जिस विचारधारा वाली, वो अपने विचारधारा के जजों की नियुक्ति करेगी। तो वो तो हमेशा चलेगा। वो आप फूल प्रूफ सिस्टम की कभी उम्मीद मत करिए, हाँ वो तो वो तो है, लेकिन चेक एंड बैलेंस कुछ बनाना होगा, उसको चेंज करके चेक हाँ, एंड वो बैलेंस कुछ बनाना करना पड़ेगा। होगा। कुछ लोग जूरी सिस्टम की बात करते हैं कि अमेरिका में और तमाम इंग्लैंड में जूरी सिस्टम है, तो जूरी सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। उसमें ये सब चीजें दिक्कतें नहीं होगी उसमें। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी सीधे वो किया जा सकता है। ये सब कुछ बातें आ रही हैं। तो अब तो जूरी सिस्टम पूरी तरह से क्या है वो तो समझना पड़ेगा। मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी जूरी वो सिस्टम के बारे वो में नहीं जरूरी है। है शिवानंद जी। वो जरूरी होता है क्योंकि कोई भी मजिस्ट्रेट वगैरह कोई गलत निर्णय दे, उस पे उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो जांच भी करेंगे। क्योंकि पहले ये होता था साहब, गलत डिसीजन देते थे उनके ऊपर जांच बैठती थी, लेकिन अब वो बंद सा हो गया है। गलत निर्णय देने पे भी जांच होती थी, अब वो बंद हो गई है, वो फिल्म ही बंद कर। चलिए ठीक है, देखते हैं जैसा भी है, आगे अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है उस पर आप लोगों